So hey guys, welcome back to our channel, that is BSc Mapas Khatri, and also to our BSCM app. And in this particular video we're gonna talk about the chapter of planning, which is chapter 4 for the business study first book. And in this video we're gonna talk about planning यानी कि नियोजन, और प्लानिंग की जो है वो इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि उसके महत्व के बारे में, जो है वो नियोजन के महत्व के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्लानिंग एग्जैक्टली होता क्या है, यानी कि नियोजन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्लानिंग वर्ड बहुत इजी है, आपने बहुत बार हर जगह बार बार सुना जरूर होगा। ठीक है, सो प्लानिंग इज कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, मतलब कि फ्यूचर में होने वाली जो भी चीज़ें हैं, जो भी गतिविधियां हैं, जो भी चीज़ें होने वाली हैं फ्यूचर में, उस सबको आप पहले से ही प्लान कर लें, उस सबको आप पहले से ही जो है वो तय कर लें कि ऐसा ऐसा हम फ्यूचर में करने वाले हैं। उस सबको पहले से ही जो है वो नोट डाउन कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना। तो फ्यूचर को पहले से प्रिडिक्ट करना क्यों ज़रूरी होता है, ये इसकी इम्पोर्टेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो है वो इसको बिजनेस टर्म में इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्लानिंग जो है बिजनेस में किस तरह से की जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है वो ये प्लान बना लिया कि यार मुझे एक कंपनी खोलनी है। ठीक है, आपका एक आइडिया रेडी है, लेकिन उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने तय कर रखा है कि आप जो है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन करने वाले हैं। मान लीजिए आप मोबाइल बनाने वाले हैं, तो मोबाइल अगर आप बनाने वाले हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और बन गया। उसके लिए बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा, आपको रिसोर्सेज को प्लान करना पड़ेगा, आपको फाइनेंसिस को प्लान करना पड़ेगा, आपको मैन पावर को प्लान करना पड़ेगा। अब इन सब से चीज़ें बनेंगी कैसे, वो सब कुछ प्लान करना पड़ेगा, बिकेंगी कैसे, वो सब कुछ प्लान करना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको जो है वो प्लान करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि विदाउट प्लानिंग किसी भी चीज़ को कर लेना इज लाइक सुसाइड, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप जो है वो आगे क्या करने वाले हो। ठीक है, आपने बस शुरू कर दिया, तो उससे जो है वो बहुत सारी चीज़ें खराब होती है। तो इसीलिए प्लानिंग जो है वो इस तरीके से की जाती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने बोला कि आपको मोबाइल बनाने हैं, तो आपने ये टारगेट ले लिया कि मुझे अगले 1 साल के अंदर जो है 5000 मोबाइल्स बनाने हैं। मान लीजिए उनको जो है वो उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो चाहिए होंगी, उन सबको आपने प्लान किया, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उस सबको आपने प्लान किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो प्लानिंग के अंदर आती है। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस यानी कि इसके महत्व की। सबसे पहला जो इसकी इंपॉर्टेंट है दैट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, यानी कि नियोजन जो है वो दिशा प्रदान करता है। तो प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन कैसे प्लान जो है वो प्रोवाइड करता है। देखिए, अगर आपके पास में कोई भी चीज़ प्लान में हो, ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक टाइम टेबल बना रखा है कि मुझे जो है पेपर्स के लिए इस तरीके से पढ़ना है, तो आपके लिए इजी है कि आपने रोज बस उठे, आपने अपना टाइम टेबल देखा और आपको पता है कि आज आपको क्या करना है। ब्लाइंडली अगर आप जाएंगे कि हाँ पेपर आ ही रहे हैं, हम लोग पढ़ते रहेंगे, तो उस टाइम पे जब आप खोल के बैठेंगे तो कभी आप थोड़ा पढ़ लेंगे, कभी आप ज्यादा पढ़ लेंगे, तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहेगा। मतलब कि आप जो है वो आपकी जो है कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी परफॉर्मेंस में। तो इसीलिए अगर कोई भी चीज प्लान्ड होती है तो वो हमारे को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि किस दिशा में हमें बढ़ना है। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता को कम करता है। तो ये अनिश्चितता को कम कैसे करता है, या फिर हम जो कहें अनसर्टेनिटी को जो है वो कम कैसे करता है, रिड्यूस कैसे करता है। देखिए, अगर आपने पहले से ही फ्यूचर में होने वाली जो चीज़ें हैं उन सबको प्लान कर लिया कि फ्यूचर में ऐसे ऐसे हम लोग करने वाले, तो जब आप फ्यूचर की चीज़ों को प्लान करते हैं, फ्यूचर के सारे जो वो चीज़ों को, सारे कार्यों को प्लान करते हैं, वर्क्स को प्लान करते हैं, तो आप ये भी प्लान करते हैं कि इसमें क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, मतलब कि हम लोग प्लान ए प्लान बी बना के चलते हैं ना, तो अगर आपने पहले से ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग 3-4 प्लान बना के रखे हुए हैं कि अगर ऐसे हो गया तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे हुआ तो ऐसे कर लेंगे, और ये दोनों भी नहीं हुए तो ये तो डेफिनेटली होगा, तो हमारे पास में ये प्लान है। तो जब आपके पास में प्लान ए बी सी डी सब रेडी है, तो आपकी जो है वो अनसर्टेनिटी यानी कि आपकी अनिश्चितता के जो है वो जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपके जो है वो डूबने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, यानी कि अव्यापी क्रियाओं पे जो है वो लगाम रखती है। मतलब कि जो है वो वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने पहले से ही प्लान कर रखा है कि हमें जो है वो 5000 मोबाइल्स बनाने थे। ठीक है, हमारी प्लानिंग थी, तो 5000 मोबाइल्स आप पहले से ही प्लान कर चुके हैं कि इस डीलर से हमें सामान लेना है और हमारे को जो है वो इस टेक्निक से मोबाइल्स जो है बनाने हैं। तो अब
इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर एक बेनिफिट ये होगा कि आपको जब उस टाइम पे रॉ मटेरियल कलेक्ट करने की बात आएगी तो आपको सबसे ले लेके नहीं देखना पड़ेगा कि पहले इससे थोड़ा सा सैंपल लेके देख लो, फिर उस डीलर से लेके देख लो, क्योंकि आपने पहले से ही प्लान कर रखा है कि इस वाले डीलर से लेना है। फिर टेक्निक्स के मामले में भी आपको बना बना के नहीं देखने पड़ेंगे कि पहले इससे बना के देखते हैं फिर उससे बना के देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी वो प्लान्ड है कि हमारे को इसी तरीके से इसको करना है। तो जब कोई चीज प्लान्ड होती है तो उसके अंदर वेस्टफुल एक्टिविटीज, मतलब कि ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग क्या होता है कि एक के ऊपर एक, मतलब कि आपने ये भी कर ली ये भी कर ली, तो दो दो नहीं होती, एक ही काम को दो दो बार नहीं करना पड़ता और वेस्टफुल एक्टिविटीज जो है वो कम होती है। नेक्स्ट इज प्रमोट इनिशिएटिव आइडियाज, ठीक है, यानी कि नए विचारों को प्रोत्साहन करता है। अब जब आप प्लानिंग करने बैठते हो ना, ठीक है, तो आप जो है वो सबसे पूछते हो। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की यही पहचान होती है कि वो सबसे पूछे कि भाई आप बताइए, अब हम नई साल की प्लानिंग कर रहे हैं, न्यू ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं, नए फाइनेंशियल ईयर की, तो आप बताइए कि क्या इसके अंदर ऐड किया जा सकता है, हम क्या चीज नई प्लान कर सकते हैं जो हमने पिछले ईयर्स में नहीं करी। तो नए आइडियाज को जो है बढ़ावा मिलता है, नए आइडियाज को इनिशिएट मिलता है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने को सरल बनाता है। तो डिसीजन मेकिंग को किस तरीके से इजी करता है, जब आपने देखिए पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा है तो डिसीजन मेकिंग बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए कि अगर लाइक डायरेक्टिंग मैनेजर है, उसको ये डिसाइड करना है कि कौन सा मैनेजर जो है वो या फिर कौन सा सुपरवाइजर जो है वो कौन सी जगह पे ड्यूटी करेगा। अब अगर वो आपने पहले से ही प्लान्ड वे में चार्ट बना रखा हो उनका ड्यूटी का, तो क्या वो डिसीजन लेना बहुत इजी नहीं है, क्योंकि बस डिसीजन उसमें से पढ़ना है और बताना है, क्योंकि वो पहले से प्लान्ड है। तो प्लान चीजों के अंदर डिसीजन नहीं लेना पड़ता, ऑलमोस्ट लेना ही नहीं पड़ता है, और अगर लेना भी पड़ता है तो बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, यानी कि नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। अब देखिए होता क्या है कि अब कंट्रोलिंग तो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे लास्ट में, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट पॉइंट है। लेकिन मैंने आपको जब लास्ट में मतलब लाइक कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर फंक्शंस पढ़ाए थे, तो मैंने आपको अंदर उसके अंदर बता दिया था कि कंट्रोलिंग होता क्या है। कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण का मतलब ये होता है कि आपने प्लान कर लिया, आपने चीजों को अरेंज कर लिया, आपने स्टाफ रख लिया, आपने उन सब से काम भी निकलवा लिया। अब लास्ट में चेक करना कि कितना काम हो पाया, मतलब जितना हमने प्लान किया था क्या उतना काम हम कर पाए, क्या उतना टारगेट हम अचीव कर पाए, और नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए और कैसे करेंगे। ये होता है आपका नियंत्रण, यानी कि आपकी कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स जो है, अब आप कंट्रोलिंग में करा क्या जाता है, उसके अंदर ना एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को मैच करके देखा जाता है। मतलब कि इसका दोनों का मतलब बता देता हूं। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज कि हमारा टारगेट कितना था, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कि हमारी एक्चुअल में कितना परफॉर्मेंस हुई है, एक्चुअल में हम कितना कर पाए हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है ना, तो वो स्टैंडर्ड हमें जो है वो प्लानिंग से मिलता है, ये इसका मतलब है। सो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।